हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स क्लासेस। मैं हूं अमन सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज दो पार्ट्स में करवाई थी। एक्सरसाइज 1.1 जो है दो पार्ट्स में करवाई थी। तो अगर किसी को 1.1 नहीं आती है तो वो प्रीवियस लेक्चर्स को देख ले। अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2, उससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि अगर किसी को पता ही नहीं है कि रैशनल नंबर होते क्या है, इरैशनल नंबर होते क्या है, तो आप सबसे पहले हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए। उसमें आपके जो डाउट्स हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। इतना आप कर लीजिए। अगर आप पता है तो आप डायरेक्ट वीडियो को देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरैशनल नंबर। क्या हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 जो है क्या है, इरैशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी इसी का एक एग्जांपल लेके मैंने बताया था रूट 5 का ही। तो आपको दो जगहों से ये डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूं कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, उसने तो बता दिया कि प्रूफ करना है, तो हमें तो पता नहीं है। तो हम करेंगे लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर है ना। रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, इरैशनल प्रूफ करना है। तो भाई जब प्रूफ हमको इरैशनल करना है तो हम मानेंगे क्या कि रूट 5 जो है इरैशनल नंबर है। इसको करने से पहले हमको पता चलेगा कि रूट 5 क्या है, इरैशनल नंबर है। इसको करने के लिए हम दो नंबर्स को और एज्यूम करते हैं। लेट एज्यूम ए एंड बी। अब आप कहेंगे सर आप अपनी मन से कुछ भी एज्यूम कर ले रहे हैं। ए और बी से हमें कोई फर्क पड़ने वाला खास है नहीं। बस ए और बी हम लेट कर रहे हैं। क्या है, ए एंड बी जो है वो क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। क्या है, को प्राइम नंबर। इनको मैं कह सकता हूं ये खुद से कटने वाले नंबर है ना, को प्राइम नंबर। तो सबसे पहले मैं किसके बराबर इसको कर दूंगा। अगर मैं बोलूं कि आप रूट 5 को ए बाई बी के फॉर्म में रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि हमने लेट कर लिया कि ए और बी जो है वो कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर। क्योंकि इसका जो डिविजिबल होगा 1 होगा। चाहे ऊपर 1 रख लो चाहे नीचे 1 रखो, इसका आएगा तो 1 ही। अगर रूट 5 को 1 के इक्वल रखते तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला। तो मैंने रख दिया रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी। अब मैं क्या करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए, भाई मुझे प्रूव करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको कर देता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या कोई कुछ खास मतलब हमारा सॉल्यूशन तो पूरी तरीके से हो जाएगा, पर इसमें कुछ असर तो पड़ने वाला है नहीं कि कोई चीज गलत हो जाएगी। क्योंकि हमें तो हर चीज इसमें जंक्शन पे चलती है मैथ्स में। तो रूट 5 को हम जब स्क्वायर करेंगे तो उससे पहले भी इससे पहले एक पॉइंट मैं और बता देता हूं। इसको करने से पहले अगर डायरेक्ट में कर दूंगा तो बोलोगे सर इतना कैसे आ गया। हमने लेट क्या किया है, रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी। अगर मैं बोलूं इसके नीचे 1 है तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकती है। अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये हो जाएगा रूट 5b और ये हो जाएगा a। अब आपके पास क्या वैल्यूज हो जाएंगी, रूट 5b इज इक्वल टू a। अब आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर ऊपर लगा दीजिए और इसका कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 5 हमारा एज इट इज आ जाएगा क्योंकि रूट लगा है तो 5 एक ही निकल के आएगा। b का स्क्वायर हो जाएगा और इधर a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये हमारा आ गया। अब मैं कह सकता हूं इसको कि अब मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि इसको मैं कह सकता हूं कि a स्क्वायर जो है, अभी मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे जो 5 है ये जो a स्क्वायर है किसका डिविजिबल है। तो मैं बोल सकता हूं a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। मैं इतना बोल सकता हूं। अगर मैं बोल दिया कि a स्क्वायर आपका डिविजिबल बाई 5 है तो a जो है वो भी तो डिविजिबल बाई 5 होगा। a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। अब इतना हो गया। तो अब मैं यहाँ पे और नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा कि मैं बोल दूं जो आपके पास a है, a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5c लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्योंकि जो हमारा c है वो क्या है, इंटीजर है। क्या है,
इंटीजर है, क्योंकि मैंने बोल दिया कि ये इसका डिविजिबल है और ए स्क्वायर भी इसका डिविजिबल है, तो मैंने बोल दिया कि मैंने एक इंटीजर लेट कर लिया, तो ए इज इक्वल टू 5c हो गया। मैंने लेट कर लिया a इज इक्वल टू 5c, क्योंकि c जो है हमारा क्या है, इंटीजर है। अब मैं एक ही जगह पे मैं 5c रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ही जगह पे 5c रखना है, तो ये 5c हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर था तो मैं इसका भी स्क्वायर कर दूंगा, इधर हो जाएगा आपका 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 देखो भाई, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये तो 25 हो जाएगा और ये c स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे देख रहे हो कि ये वाला जो वैल्यू है 25 और 25 जो है 5 से डिविजिबल है, तो 5 5 जा 25, मैंने इसको कट कर दिया। b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। इतनी चीज आपको समझ में आई? अगर समझ में आ गई है तो आप लोग थंब एक्सप्रेस कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा कि सारी चीजें बिल्कुल समझ आ रही हैं। b इज इक्वल टू 5c स्क्वायर हो गया। अब मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि जो b स्क्वायर है ये भी किसका डिविजिबल है? b स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? b को भी इसको डिडक्ट कर दिया। जब मैंने लिख दिया कि b स्क्वायर जो है वो भी 5 का डिविजिबल है, तो b भी क्या होगा? b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। इसको मैं लिख सकता हूं ये चीज। अगर मैंने ये चीज लिख दी है तो मैं चीज एक यहां पे देख रहा हूं कि जो ए बी है, ए एंड बी क्या कर रहे हैं? हैविंग अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है? 5 निकल के आ रहा है। मैंने क्या एज्यूम किया था कि जो ए बी है वो सिर्फ अपने आप से कटेगा, पर हमने यहाँ पे क्या देख रहा हूं कि जो ए बी है उसके कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहे हैं? उसके एक कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, 5 निकल के आ रहा है। मैंने बताया था पहले जब एज्यूम कर रहा था तो मैंने बताया था कि ए बी जो है वो सिर्फ इटसेल्फ कटता है, को प्राइम नंबर क्या है अपने आप से कटेगा, उसका सिर्फ एक ही होता है, 1 होता है, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं एज्यूम किया था। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है ये गलत हो जाती है हमारी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक स्टेटमेंट लिख दूंगा, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि मैंने एज्यूम ही तो किया था, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज arisen because of wrong assumption। ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे गलत होती है? क्योंकि हमने गलत एज्यूम कर लिया था कि √5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर है और इसमें कुछ नहीं था। इसको शॉर्ट तरीके में और कुछ नहीं करना है। अगर आप लोग ये चीजें नहीं कर पाते हो, सिर्फ एक चीज देखो, इसको तुम्हें √5 अगर रेशनल नंबर है, रेशनल पुट करो, इसको लेट करो, इसको इसके इक्वल रख दो, दोनों का स्क्वायर कर दो, फिर एज्यूम कर लो। इतना तो पता ही है ना कि इसका स्क्वायर करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ये चीज तुम्हें आती ही आती है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। ये चीज तो तुम जब करोगे, ये पॉइंट जब सॉल्व आउट करोगे तो ये चीज ऑटोमेटिक पता चल जाएगी कि ये इससे डिविजिबल हो रहा है, इससे ये डिविजिबल हो रहा है। और रही बात इसकी, तो इंटीजर मैंने इसलिए लेट किया है क्योंकि अगर इंटीजर नहीं लेट करेंगे तो कॉमन फैक्टर कैसे पता चलेगा कॉमन फैक्टर है कि नहीं है। इंटीजर को मैंने लेट किया तो मुझे पता चल गया कि जो b है उसका भी डिविजिबल बाय 5 में आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को कॉमन फैक्टर पता चल गया। जब मेरे को ये सब लेट करने के बाद में पता चलता है कि जो मैंने ये कॉन्ट्राडिक्शन लेट की है, लेट √5 इज एन इरेशनल नंबर, वो पूरी की पूरी गलत होती है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी चाहे जो नोट कर रहे हैं वो नोट कर लें, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। जैसे मैंने आपको पहला वाला क्वेश्चन बताया था कि √5 इज इरेशनल नंबर है कि नहीं है, प्रूव करना था, उसी के अकॉर्डिंग बस थोड़ा सा इसमें और बढ़ा दिया, बस और कुछ नहीं करना, आपको वही है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लेट एज्यूम दैट, मैं एज्यूम करूंगा ना भाई, लेट एज्यूम दैट 3 + 2√5
इज रैशनल। इसके पीछे का रीजन मैंने बता दिया कि अगर प्रूफ हमको इरेशनल करना है मतलब ये नंबर रैशनल होगा। करेंगे ना, एज्यूम तो यही कर सकते हैं। इरेशनल ही अगर एज्यूम कर पा रहे होते तो मैं डायरेक्ट लिख नहीं देता। तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि 3+2√5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। फिर वही प्रोसेस करना है कि 3+2√5 को किसके इक्वल कर देना है, a/b के इक्वल कर देना। मैंने क्या बताया था, a और b क्या होते हैं, आपके को प्राइम फैक्टर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, ये मैंने बताया था। अब इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। इसके आगे का भी प्रोसेस आपको पता है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3+2√5 इज इक्वल टू a/b है, तो आपका प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे 2√5 तो मतलब एक साथ वैल्यू है। 3 को अगर हम चाहें तो इधर ले जा सकते हैं, इधर अगर ले जाएंगे तो बचेगा इधर 2√5 इज इक्वल टू a/b माइनस का 3। अब एक चीज देख रहे हैं कि हम इसके नीचे अगर 1 लेट कर लें और इसके b, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करेंगे, b से b की ऊपर कर देते हैं, तो 2√5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका a/b माइनस 3b/b। अब हम देख रहे हैं कि दोनों का मतलब दोनों ये डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। 2√5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा a माइनस का 3b/b। इतना आपको समझ में आया। अगर हम चाहें तो इसको इक्वेशन के रूप में भी लेट कर सकते हैं कि हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, पर ऐसा करने की कोई जरूरत है नहीं। अब एक प्रोसेस और करना है, एक प्रोसेस और क्या करना है, यहाँ पे जो 2 है अगर हम चाहे इसके डिनोमिनेटर से उसको, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में लिखा है, अगर मल्टीप्लीकेशन वाला अगर दूसरी साइड जाता है तो वो डिवाइड में हो जाता है। तो इसको मैं अगर इधर भेजूंगा तो ये √5 इधर इकलौता बचेगा और इधर a माइनस का 3b/2b हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? मैं तो सोच रहा हूं कि क्लियर ही होगी। तो ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई तो मैं क्या देख रहा हूं, बस यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। मैं एक चीज और बता देता हूं, क्या कभी इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? जी नहीं। तो मैं इसको नॉट इक्वल कर देता हूं। अगर आप इधर की वैल्यू देख रहे होंगे, ये आपकी वैल्यू कैसी है, रैशनल दिख रही होगी। कैसी दिख रही है? रैशनल दिख रही है। तो मैं इसको बोल सकता हूं a माइनस 3b/2 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही आपको बताया और इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया कि √5 क्या है, एक इज एन इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे हमारा कॉन्ट्राडिक्शन फिर से गलत होता है, तो मैं फिर लिख दूंगा सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन या द कॉन्ट्राडिक्शन, जो भी लिख दो, जो तुम्हारी मर्जी हो। कॉन्ट्राडिक्शन is arisen wrong because wrong assumption, क्योंकि मैंने assumption गलत किया है, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्राडिक्शन हमारा आ रहा है वो गलत आ रहा है। ये लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ बोल सकता हूं कि जो हमारी वैल्यू है 3+2√5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ये चीज मैं आशा करता हूं कि ये चीज आपको पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। अब आप देख सकते हैं कितना सिंपल तरीके से, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना था। आप चाहो अपनी अकॉर्डिंग जो भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें जो भी आप लेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी ये इतने ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। क्या ही करना था, इसको इसके इक्वल मानो तो प्राइम नंबर है, इसको उधर भेज दो, इसकी इधर मल्टीप्लाई करवा दो, यही बस करवा के फिर जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन अज्यूम किया था वो गलत हो गया। तो जो ये नंबर है ये कैसा नंबर है, कैसा नंबर है, दैट्स इट। ओके, तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
प्रूव द फॉलोइंग इरेशनल। इसके दो पार्ट्स है, एक मैंने ले लिया है यहाँ पे 1/√2। इसके दो पार्ट्स नहीं थे, तीन पार्ट्स है, पर मैंने इसमें यहाँ पे फर्स्ट एक पार्ट लिया है 1/√2। अब यहाँ पे क्या करना है, वही प्रोसेस। लेट assume that 1/√2 is rational, है ना। ये मैंने अज्यूम कर लिया। और मैंने क्या बताया था कि 1/√2 उसके इक्वल क्या रखेंगे, a/b। क्यों? क्योंकि a और b जो है आपके कोप्राइम नंबर्स हैं, आर कोप्राइम नंबर, है ना। अब मैंने ये कर लिया, फिर वही फंडामेंटल प्रोसेस जो चलते आ रहे हैं वही चलाएंगे। इसको मैं इधर कर लेता हूं, 1/√2 इज इक्वल टू a/b। अब वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम कराएंगे तो क्या हो जाएगा, b इधर और उधर क्या हो जाएगा, √2a। अब आप देख रहे हैं कि ये √2 जो √2 के मल्टीप्लीकेशन में क्या है, a है। तो अगर मैं चाहूं तो b इज इक्वल इसको डिवाइड में आ जाएगा तो b/a आ जाएगा, किसके इक्वल, √2 के इक्वल। अब मैं बोल सकता हूं कि जो हमारे पास b a और b है, a एंड b आर इंटीजर। क्या मैं बोल सकता हूं इनको? बिल्कुल बोल सकता हूं कि मैंने a और b को प्राइम बताए थे और a और b को मैंने यहाँ पे क्या लेट कर लिया, इंटीजर्स लेट कर लिया। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली है? नहीं होने वाली है। तो ये इतना हो गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैंने एक चीज और बताई थी कि जो रैशनल होता है क्या वो कभी इक्वल होता है इररेशनल के? नहीं। ये चीज आपको बहुत जरूरी हर क्वेश्चन में आप दिखाना इसको, क्योंकि अगर इससे क्या पता चलता है कि आपको इसके बारे में नॉलेज है, तभी तो आप इस चीज को शो कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज और शो हो रही होगी कि जो b/a है वो क्या है, b/ इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है। ये बात तो पता है हम लोग को। तो b/a क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमारा बचता क्या रिमेन है, यहाँ पे √2 जो बचता है रिमेन, तो ये क्या हो जाएगा, √2 इज एन, क्योंकि वही इंग्लिश वाली लैंग्वेज, इररेशनल नंबर हो जाएगा ये, इररेशनल नंबर। तो ये चीज जहां तक आप लोग को पूरी तरीके से समझ आ गई होगी, और इसमें कुछ नहीं करना, तो मैंने वही लिखना है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of wrong assumption। क्योंकि हमने रॉन्ग assumption किया है, तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है गलत होती है। तो 1/√2 क्या हो जाएगा, इज एन इररेशनल नंबर, इज इररेशनल नंबर लिख दो। दैट्स इट। ये होता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म। और बाकी मैं अभी इसके बाद बताने वाला हूँ। इसके बाद मैं एक पार्ट और बताऊंगा, जो लास्ट पार्ट बचेगा वो आपको मैं बोलने वाला हूँ कि घर से करो। पर अगर आपसे नहीं होता है तो मैं यहाँ पे फिर से बता दूंगा, आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बताऊं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट बताने से पहले मैं आप लोग से कुछ बात करना चाहता हूँ। बात आप लोग के लिए ही है, वो बहुत जरूरी है। बंद कर दो ना ये टाइम वेस्ट, भाई लोग क्या कर रहे हो? अब टाइम नहीं बचा है बर्बादी के लिए, तो इस पे मैं कुछ बात करने वाला हूं। बंद कर दो ना ये टाइम वेस्ट, क्या कर रहे हो तुम लोग? बंद कर दो ना ये टाइम वेस्ट, क्या कर रहे हो तुम लोग? इस पे 2 लाइनें और बोलूंगा मैं। ये फूल है गुलाब का, सुनते आ रहे हो ना तुम लोग, इसी से रिलेटेड। फूल है गुलाब का, अब टाइम गया ख्वाब का। फूल है गुलाब का, टाइम गया ख्वाब का। रील्स देखना बंद करो, फेब्रवरी में बोर्ड्स हैं आपका, है ना। तो भैया मेहनत करते रहो। अब इस बार रिजल्ट अच्छा आना चाहिए तुम लोग का, टॉप वॉप करो। वही कहावत है ना कि पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएस बनो। देखते रहते हो रील फिर भी नहीं समझ रहे हो, अब मत देखो। अब
बोर्ड पे फोकस करो, जो हम पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहो हमारे साथ और आगे बढ़ते रहो। बोर्ड में अच्छे नंबर लाने की गारंटी मेरी है। बस कंसंट्रेशन आप लोग बनाए रखें और साथ देते रहें, बाकी सब मुझ पे छोड़ दें आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट में बता रहा हूं। उसके पहले मैं बोर्ड इरेज कर देता हूं, बस इतना ही करना है। सेकंड नंबर पार्ट है क्या, और बाकी एक्सटर्नल क्वेश्चंस मैं बताऊंगा इस लेक्चर इस वीडियो के बाद में, जो होने वाले हैं आपके लिए बहुत जरूरी। जो एक मैराथन चलेगी मेरी, मैराथन वीडियो चलने वाली है जो पूरी की पूरी वन शॉट में होगी। जो पूरी वीडियो वन शॉट में रहेगी उसमें टाइम शायद लग जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा बेस उसमें आपका जो है क्लियर कर दूंगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ। इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। लेकिन आपको देखना पूरा पड़ेगा, अगर आप देखोगे नहीं तो पूरे कॉन्सेप्ट की धज्जियां पड़ने वाली हैं। उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, सारे सॉल्व ट्रिक मेथड बता दूंगा कैसे कैसे करने कैसे नहीं करने। जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो भी मैं बता दूंगा, वो भी क्लियर हो जाएंगे आप लोग के। तो बी पार्ट क्या है, बी पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है जो 7 रूट 5। बी पार्ट यही है ना, 3 ही पार्ट आई थिंक। उसका सेकंड पार्ट ये है, फिर वही प्रोसेस करना है कि हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट एज्यूम दैट 7 रूट 5 is a rational। अब इसको किसके इक्वल रखना है वो बात तो हमें पता है अच्छी तरीके से। 7 रूट 5 को a बाई बी के इक्वल रख दो, और a बाई बी होते क्या है, a एंड b आर को प्राइम है ना। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैंने एक चीज बताई थी आप लोग को कि जो इधर मल्टीप्लीकेशन में क्या इसके डिवाइड में मैं ला सकता हूँ, बिल्कुल ला सकता हूँ। तो 7 रूट 5 लिख रखा है, इधर a बाई बी है, इसको इधर ले आओ। √5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b, ये हो सकता है। वही प्रोसेस कि i इज नॉट इक्वल्स टू r, क्योंकि i क्या है, इरेशनल है, और क्या है, रैशनल। इरेशनल नंबर कभी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये हमें कैसे मिल रही है, a अपॉन 7b, ये हमारी रैशनल वैल्यू है, रैशनल नंबर है, क्योंकि तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। और जो √5 है, कितनी बार √5 को कराना पड़ेगा भाई, √5 क्या है, कि रैशनल नंबर है, इर्रेशनल, इसको मैंने ये लिख दिया। तो ये भी मेरी कॉन्ट्राडिक्शन गलत हो रही है। और इसमें कुछ लेट वेट ना करो कि इंटीजर है क्या है, कोई जरूरत नहीं है, सीधा ये डायरेक्ट करो ना, फिर वही लिख दो। so this contradiction arisen because of wrong assumption। तो मैं क्या बोल दूंगा कि जो 7 रूट 5 है, therefore 7 रूट 5 is irrational। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, ये हो गया मेरा कंप्लीट। तो एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंप्लीट होती है। इसका जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है वो आप लोग खुद से कोशिश करें, अगर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट करें और मैं उसको भी क्लियर करा दूंगा। बाकी वन शॉट वीडियो में सारे चीजें क्लियर हो ही जाएंगी, जो कि आपके बेस क्लियर करने को रह गए चैप्टर नंबर 1 के। वन शॉट वीडियो में पूरे के पूरे सॉल्व ट्रिक मेथड से भी और एक्सटर्नल क्वेश्चन लाकर जो बोर्ड से रिलेटेड भी जरूरी है वो सारे क्वेश्चन लाकर मैं आपके क्लियर कर दूंगा। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, थैंक यू।